आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाल्ट व्हिटमैन के एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसे 1865 में लिखा गया था। इसी साल अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या हुआ था और इस घटना में पूरी दुनिया में शोक का माहौल हो गया था। अब्राहम लिंकन बहुत ही पॉपुलर और काइंड हार्टेड लीडर माने जाते थे। ये पोएम उनकी डेथ पर एक एलेजी की तरह है। इस पोएम को लिप्स ऑफ ग्रेस में पब्लिश्ड किया गया था और ये पोएम 24 लाइंस की है जो 8 लाइंस स्टैंजा में बांटा गया है। इस पोएम में अमेरिका को एक शिप की तरह माना गया है और लिंकन इस शिप के कैप्टन है। साथ ही पोएट जो है इस शिप में सेलर्स में से एक है। जब ये शिप किनारे पर पहुंचते हैं तो सभी लोग खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, मगर पोएट देखता है कि उनका कैप्टन उस शिप के डेक पर मरा पड़ा है। ये पोएम इसी के बारे में है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी ओ कैप्टन मेरी कैप्टन डरावनी मुश्किलों से भरा ये यात्रा अब ख़त्म हो गया है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, और ये हमारे जहाज ने हर आंधी हर तूफान को पार किया है। द प्राइज वी साउट इज ओन, और जिस इनाम के लिए हम लड़ रहे थे, जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो आखिर हमने जीत लिया है, हमने पा लिया है। द पोर्ट इज़ नियर, यानी जो किनारा है वो अब करीब आ चुका है। द बेल्स आई हियर, और साथ ही किनारों पर वो जो घंटियों का आवाज़ सुनाई दे रही है वो हमारी स्वागत के लिए है। द पीपल ऑल एक्सॉल्टिंग, और साथ ही सभी लोग सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रहा है। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, और सबकी आंखें उस जहाज को देख रहे हैं, उसी पर स्थिर है। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, जहाज ब्रेव है यानी हिम्मत वाला है। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, मगर मेरा ये दिल दिल दिल, वो द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, जो उन बहती हुई खून की बूंदों को देखता है और देखकर तड़प रहा है और उदास है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ इस जहाज के डेक पर मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, वो मर चुके हैं और उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। यानी जिस जहाज में हम ट्रैवल कर रहे थे वो जीत चुका है, जो इनाम चाहिए थे वो मिल चुका है और वो किनारे पर आ चुका है। साथ ही सभी लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर मेरा दिल उदास है, खून की आंसू रो रहा है, क्योंकि जो हमारे कैप्टन थे वो जहाज के डेक पर मरे पड़े हैं और उनका शरीर भी ठंडा पड़ चुका है। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, यानी ओ कैप्टन मेरी कैप्टन उठिए और उन घंटियों की आवाज़ सुनिए जो किनारे से आ रही है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लांग, उठिए क्योंकि वो आपके लिए ही झंडों को लहरा है, आपके सम्मान के लिए। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, और आपके लिए ही, आपके इज्जत के लिए ही बिगुल बजाया जा रहा है। ये सब आपके स्वागत के लिए ही हो रहा है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबॉन रिट्स, यानी आपके लिए ही उन्होंने गुलदस्ते और फूलों की माला मंगवाई है। फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, और आपके स्वागत के लिए ही उस किनारे पर इतनी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। फॉर यू दे कॉल द सोइंग मस देयर ईगर फेसेस टर्निंग, यानी वो भीड़ आपको पुकार रही है,
वो आपसे ही मिलना चाहती है और उनकी उत्सुकता से भरी चेहरे आपको ढूंढ रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, यानी मेरे कैप्टन, मेरी पिता। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मैं आपकी सिर के नीचे अपना हाथ लगा देता हूँ ताकि आपको आराम मिले। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, और मैं ज़रूर ही कोई सपना देख रहा हूँगा इस डेक पर। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप मर चुके हैं, आपका शरीर ठंडा पड़ चुका है। यानी हमारा जीत के बाद जब लौटे हैं तब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब आपका स्वागत करना चाहते हैं। फूल लेकर के, गुलदस्ते लेकर के, घंटियाँ बजा करके सब वेट कर रहे हैं आप आए और सब आपका स्वागत कर सके। लेकिन आप यहाँ इस डेक पर ठंडा पड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं ज़रूर ही कोई सपना देख रहा हूँ। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, यानी मेरे कैप्टन कोई जवाब नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, उनके होठ फीके पड़ चुके हैं और हिल नहीं रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरे पिता मेरे हाथ को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने उनके सिर के नीचे लगाया था उनके आराम के लिए। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, और ना ही उनके शरीर में कोई नफ्स है, कोई पल्स है, और ना ही कोई इच्छा है। वो मर चुके हैं और मुझे ये बात का विश्वास हो चुके हैं। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इस जहाज को किनारे पर लगा दिया गया है, बिल्कुल सुरक्षित है। अब ये इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, यात्रा अब पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम fearful trip the victor ship comes in with object own, इस डरावनी और ख़तरनाक सफ़र के बाद ये विजय जहाज वापस लौट आया है अपने इनामों के साथ, हर जीती हुई चीज़ों के साथ। एक्सॉल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, सभी को सेलिब्रेट करने दो, खुश होने दो, घंटियाँ बजाने दो। बट आई विथ मोurnful ट्रीट, मगर मैं उदास होकर धीरे से वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, उस डेक पर वॉक करूँगा, चलूँगा जहाँ मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वो मर चुके हैं, उनका शरीर ठंडा हो चुके हैं। यानी भले ही पूरी शिप में सभी लोग थे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मगर मैं उदास हूँ क्योंकि जो मेरे कैप्टन थे, जो मेरे फादर की तरह थे, वो मर चुके हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है और वो इस शिप के डेक पे है। पोएट उस कैप्टन को फादर फिगर की तरह देखता है। उनके मौत से वो बहुत ही उदास है और दुखी है। साथ ही किनारे पर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें भी इस बात के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। वो चाहता है कि उन्हें कुछ पल की खुशी मिल जाए इससे पहले कि वो जाने कि उनकी कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।